अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को। सबसे पहले तो बहुत बड़ा लव यू हो गया अवैस रबानी भाई को। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे, इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता करे। शुरू से ये मेरे फेवरेट थे, लेकिन अल्लाह ताला इनको आबाद रखे, सलामत रखे। लेकिन अब इन्होंने उलमा को कान से पकड़ लिया। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी मकतब फ़िक्र से हों, इन्होंने अब कान से पकड़ लिया। आज अवैस रबानी साहब की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा। और मैंने जब वो वीडियो देखी तो क्या दर्द था उस वीडियो के अंदर, और क्या मैसेज था उस वीडियो के अंदर, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपने यकीनन वीडियो देखी होगी, अगर वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। 26 नवंबर या 29 नवंबर, बहुत बड़ा दिन, कि अवैस रबानी साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब कहते हैं टाइम क़यामत तक है। तो सर टाइम क़यामत तक है, तो क़यामत वाले दिन तो फैसले नहीं ना होने। क़यामत वाले दिन जज़ा और सज़ा है। क़यामत वाले दिन ये नहीं होगा कि हक और बातिल कोई अपना अकीदा रिवर्ट कर लेगा, कोई अपना अकीदा बदल लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में ही इन मामलात को सॉल्व करना है, इस दुनिया के अंदर ही इन मामलात को हल करना है। और वो कैसे करना है? अवैस रबानी ने कहा कि इंजीनियर साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, हनीफ कुरैशी साहब से भी कहा कि हम आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि हम इंशाल्लाह आप दोनों को बिठाएंगे, इकट्ठा करेंगे 26 नवंबर को या 29 नवंबर को। एग्जैक्ट डेट मेरे अभी तक नॉलेज में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने दोनों डेटें लिखी हुई थी। उस दिन इंशाल्लाह ताला अवैस रबानी भाई के ये लफ्ज़ थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपने ख़र्चे पर जेलम अकेडमी हनीफ कुरैशी साहब को लेकर आऊँगा, आप दोनों उलमा को बिठाया जाएगा और मोहब्बत से गुफ्तगू की जाएगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। मामला इस तरह इंटरेस्टिंग है और बड़ा एक अजीब कशमकश सी बनी हुई है। इंशाल्लाह हो सकता है हम इस पर तबसरा भी करें कि इंजीनियर साहब क्या मानेंगे या हनीफ कुरैशी साहब मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें जो एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है तासुब से हट कर, कि हनीफ कुरैशी साहब ने एक बहारा चैलेंज दिया है कि इंजीनियर साहब आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ गुफ्तगू करें, हमसे बात करें। लेकिन इंजीनियर साहब ने कहा कि हम बड़ों के साथ बैठेंगे, हम सीनियर्स के साथ बैठेंगे। यानी अमूमन जो मुनाजरे के अंदर लोग एक, अब कहना नहीं चाहिए, बहानाबाजी करते हैं या जो भी करते हैं। तो इसके जवाब में अवैस रबानी साहब ने एक चीज़ को कोट की, क्योंकि अवैस रबानी दरमियान वाले बंदे हैं, ना तो वो उस तरफ है ना वो इस तरफ है, वो एक एंकर है और एंकर का कोई मज़हब नहीं होता। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी, अगर आप हनीफ कुरैशी साहब के मुतल्लिक कहते हैं कि वो अपने बड़ों से लिखवा के लाएं, तो आपने तो अपनी वीडियोज़ में कहा हुआ है कि मैं मिसबाई साहब से बात करूंगा। और ये बात उन्होंने की, हालांकि वो एक मुतदिल इंसान है। उन्होंने कहा कि मिठा मिठा हप हप ते कोड़ा कोड़ा थू थू। अब ये है कि देखें, हम ये रास्ते खुलने चाहिए, ये रास्ते हमवार होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अपने अपनी जगहों पर बैठे रहें और बस उम्मत को एक नया, वो अवैस रबानी साहब ने भी कहा कि आप एक नया फ़िरका बना लें, एक नया स्कूल ऑफ थॉट बना लें और आधो लोगों को आप अपने साथ लगा लें। हनीफ कुरैशी साहब के फॉलोवर्स अलग हैं, अल्लाह यारी साहब के फॉलोवर अलग हैं, फलां फ़िरके के फॉलोवर्स अलग हैं। नहीं, उलमा को मैंने पहले भी ये बात की थी एक ब्रॉडकास्ट के अंदर, जब मेरी जुनैद रहमान से ब्रॉडकास्ट हुई थी, कि उलमा को एक साथ बैठना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ें झगड़ें, एक दूसरे को गालियाँ दें। उलमा को 1 to 1 हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, उनको बैठना चाहिए, ताकि अवाम के सामने देखें, अपना अपना दोनों मुकदमा रख लें। बाकी जो अवाम होगी वो फैसला करेगी। एक सवाल हो, दोनों उलमा से कर लिया जाए, दोनों उलमा उसका जवाब दे दें। लेकिन ये उलमा क्यों घबराते हैं? घबराता वो है जिसके दिल में चोर होता है। अब अगर मैं किसी फ़िरके से, मेरा मतलब मैं मुसलमान भी ना होता, तो मैं ये बात करता है कि इस टाइम अल्लाह यारी साहब जो हैं या दीगर शिया उलमा हैं, उनका बड़ा एक खुला है कि आप आए, हमसे जितने सवाल करने हैं करें। लेकिन आज तक किसी अहले सुन्नत आलिम की जानिब से हमें ये ऑफ़र नहीं दी गई कि आप लाइव हमसे जो दिल है सवाल करें, जिस तरह से सवाल करें, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड हमसे सवाल करें। ऐसी कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो बंदा सच्चा होता है, ज़री बात है, वो मैदान में आ जाता है, वो कहता है हाँ मुझसे पूछो, जो पूछना है पूछ लो। तो बाहर मुख्तसर ये कि अब जो ये इकदाम है ना अवैस रबानी साहब का, ये बहुत बड़ा इकदाम है। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा करें, उनकी जितनी सपोर्ट आप कर सकते हैं करें। हालांकि ना तो अवैस रबानी साहब मेरे फ़िरके के, और हो सकता है ना वो आपके फ़िरके के हों, लेकिन वो एक मुतदिल इंसान है। वो इस बिखरी हुई उम्मत को, इस मुख्तलिफ किबलों की तरफ रुख की हुई उम्मत को एक जगह पर जोड़ना चाहते हैं, उलमा को बिठाना चाहते हैं पास, उलमा के अंदर मोहब्बत और शफ़क़त पैदा करना चाहते हैं। जब उलमा एक दूसरे के सामने बैठे ही नहीं और शोला बयानियाँ अपनी मजलिस में वो शोला बयानी करते हैं, इतवार वाले दिन इंजीनियर साहब शोला बयानी करते हैं, तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बैठेंगे हनीफ कुरैशी साहब के साथ, या वो उनको इग्नोर करेंगे, या तारिक मसूद वाला काम होगा, या अल्लाह यारी की तरह शायद वो ये शर्त लगा दें कि अल्लाह यारी के सब्सक्राइबर कम है तो हनीफ कुरैशी साहब के भी शायद सब्सक्राइबर कम है या ज़्यादा है, वल्लाह मैंने नहीं देखा। तो कोई ऐसी शर्त लगाएंगे, या हनीफ कुरैशी साहब को ही बहाना कर सकते हैं। तो इस रिलेटेड आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरा दिल है कि कुछ अली भाई के स्टूडेंट्स को ला के, कुछ दीगर मुहक्किकीन को ला के एक इस पर तबसरा भी किया जाए। ये बड़ा अच्छा इकदाम होने को जा रहा है कि अगर ये काम होता है तो फिर इंशाल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। और इस सारा मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है अवैस रबानी को, कि अब ये बहुत बड़ा, अब एक किस्म का मसला आप कह लें इंजीनियर साहब के लिए है कि अब इंजीनियर साहब जान नहीं छुड़वा सकते इससे।
अगर वो कहें ना, देखें ये मुफ्ती हमदर्द साहब के अल्फाज हैं। मुफ्ती हमदर्द साहब ने कहा कि आपने बहुत लोगों को मुनाजरे के चैलेंज दिया, अल्लाह यारी को चैलेंज दिया इंजीनियर साहब ने, मुफ्ती फजल अमदाद को चैलेंज दिया मुनाजरे का, लेकिन जब वो आमादा हुए, उन्होंने इजहार किया कि हाँ हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि नहीं, मैं वो वजह सब्सक्राइबर कम है, वॉच टाइम कम है, फलां 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 वगैरह वगैरह। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक़ात खैर में इजाफा करे। इस वीडियो बनाने का मकसद कतन ये नहीं था कि किसी भी इंजीनियर साहब का फ़िरका हो या दीगर जितने भी फ़िरके हैं उनमें से किसी की दिलाजारी की जाए। सिर्फ मकसद ये है कि उलमा को पास बैठना चाहिए, और ये काम कर रहे हैं अवैस रबानी भाई, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा करे। मैं यकीन करें, मैं तो आज वो उनकी वीडियो देखी और जितना उसके अंदर दर्द था, जितना वो सोचते हैं उम्मत के बारे में, उस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हुआ, और मेरे लिए बड़ी एक फेवरेट पर्सनैलिटी है, मेरे लिए आइडियल है वो। अल्लाह ताला उनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा करे। अब ये इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स भी देखेंगे और हनीफ कुरैशी साहब के स्टूडेंट्स भी देखेंगे। हाँ, एक सवाल पैदा हो सकता है, अपने मुख्तलिफ लोग कहेंगे भाई और तू इतना, क्योंकि ये अहले सुन्नत का आपसी मामला है, तो भाई आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? भाई हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम दर्द दिल रखते हैं। अगर हमारा कोई देवबंदी भाई मुश्किल में है, अगर हमारा कोई बरेलवी भाई मुश्किल में है, तो हम उसके लिए दर्द दिल रखते हैं। हम देखें ना, हमारे पेशवाओं का दीन के ऊपर कुर्बान हुआ है। मौला अली रसूल खुदा, उन्होंने हमें यही तालीम दी है कि तुम्हारा मुसलमान भाई जिस कदर हो सके उस पर अमल बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, उसकी इस्लाह की कोशिश करो। और वो तुम्हारा भाई है, वो तो बेचारा पहले ही इमाम के बगैर यतीम है, वो तो बेचारा पहले ही जो है हम अहले बैत से दूर है, और तुम भी उससे नफरत करोगे, उससे दूर भगा दोगे? नहीं, आप हमारे लिए मोहतरम। हम चाहते हैं चाहे सुन्नी उलमा आपस में बैठते हैं, शिया बैठते हैं, सब मिल बैठे हैं, चीज़ों को डिस्कस करें, एक गोल मेज़ के ऊपर बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है। सिर्फ इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ये साफ़ है तो फिर सब साफ़ है। अल्लाह ताला हमारे अंदर से मुनाफ़िक़त को ख़त्म करे और हमें अच्छे तरीके से और ऐसा अंदाज से ये जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उलमा 1 to 1 बैठेंगे और उम्मत के सामने चीज़ों को रखेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हनीफ कुरैशी साहब भी, वो हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट, उन्होंने भी वीडियो बनाई इससे रिलेटेड। उन्होंने कहा कि जी हनीफ कुरैशी साहब बदतमीज़ी करेंगे या कुछ इस तरह का करेंगे। तो अगर वैसे उलमा को सोचना चाहिए कि हम दीन पर बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि वो कोई बदतमीज़ी करेंगे, क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियोज़ में और अब की वीडियोज़ में उनका काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि एक अच्छे और अहसन तरीके से गुफ्तगू होगी और इससे उम्मत इस्तिफ़ादा हासिल करेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। और वो जल्द, वो दिन तो खैर हम नहीं देख सकते, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा कि वो दिन भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और हसन अल्लाह यारी साहब दोनों 1 to 1 स्क्रीन पे होंगे और बीच में हमारे अवैस रबानी भाई बैठे होंगे। इंशाल्लाह हमें वो वक्त करीब है, और क्योंकि वो इसलिए मुझे करीब नज़र आ रहा है क्योंकि इंजीनियर साहब ने कहा था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर अल्लाह यारी के हो जाए तो फिर मैं उससे गुफ्तगू करूँगा। तो अभी तक बस हो जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा वक्त दें इंजीनियर साहब, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं यकीन कि शायद इंजीनियर साहब उनसे बात करें। बहरहाल देखें, ये ऐसा नहीं होता। उन्होंने कितनी बड़ी ऑफ़र करवाई अल्लाह यारी साहब ने कि आप आएँ, हम आप सिर्फ सवाल कर लें, सिर्फ एतराज़ करें, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। बहरहाल उलमा के खुदा, मैं बड़ी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी उलमा हैं उनके दिलों को साफ़ करें, उनके अंदर ये जो तकब्बुर है ना कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, मेरे वॉच टाइम इतना है, मेरे फॉलोवर्स इतने हैं, मेरे पास इल्म इतना है, तो वो शीशे से बाहर ही नहीं निकलते। अब इंजीनियर साहब कहते हैं ना वड्यान को बाल वाओ, इंजीनियर साहब ही नहीं लगवाते, वाह वो भी तो शीशे में पैक है ना कि हाँ जी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर का शीशा टूटेगा फिर मैं किसी से बात करूँगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। बहुत ग्रेट न्यूज़ थी हमारे लिए, और माज़रत चाहता हूँ आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।